हेलो एवरीवन, जय श्री केदार। मैं हूं सचिन एंड वेलकम बैक टू द चैनल उत्तराखंड ब्यूटी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि चारधाम यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन पंजीकरण शुरू हो चुके हैं और आपको पता ही होगा कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप चारधाम यात्रा, दो धाम यात्रा या फिर सिर्फ केदारनाथ भी नहीं जा सकते हो। रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा के लिए कंपलसरी होता है। बिना रजिस्ट्रेशन आप किसी भी धाम नहीं जा पाओगे और विदाउट रजिस्ट्रेशन आप केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग भी नहीं कर सकते हो। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप इस वीडियो के थ्रू अपना चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन इजीली स्टेप बाय स्टेप कर पाओगे। तो अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और दिखाते हैं आपको चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से इसी प्रोसेस के थ्रू अपना चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, बट वही प्रोसेस आप अपने मोबाइल पर भी इजीली कर सकते हैं। तो फर्स्टली आपको गूगल पर आना है और सर्च करना है registration@touristcare.uk.gov.in या फिर आप डायरेक्टली चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन भी सर्च कर सकते हैं। अब ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। यही उत्तराखंड टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं से ही आप चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करते हैं। ऊपर आपको मिल जाएगा चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। देन फर्स्टली यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। यहाँ पर आप अपना नेम, मोबाइल नंबर, अपना एक पासवर्ड सेट कर लीजिए। इसके थ्रू आप इजीली अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर एक कैप्चा फिल कर देना। आप इजीली लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हो यही है चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन का मेन इंटरफेस, जहां पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर टूर, दूसरा ऑप्शन जो आपके टूर को आप मॉडिफाई कर सकते हो, थर्ड है आपका रजिस्ट्रेशन यूज़र मैनुअल एंड फोर्थ ऑप्शन है जहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आप दर्शन का सर्टिफिकेट भी यहां से डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही आपको लेफ्ट साइड में भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जहां पर जो आपने टूर बनाया है उसमें आप डिटेल्स अपनी चेंज कर सकते हो, लाइक टूर ड्यूरेशन या फिर नंबर ऑफ पर्सन। थर्ड ऑप्शन है मैनेज पिलग्रिम्स और टूरिस्ट, उनके रजिस्ट्रेशन लेटर में आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर चेंज कर सकते हो। बाकी के अदर ऑप्शंस का कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो अभी हमको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन फॉर टूर पर। अब आप आ जाते हो मेन टूर के पेज पर। यहाँ पर आपको अपना चारधाम यात्रा का टूर क्रिएट करना होता है। उसके लिए फर्स्टली आपको टूर ड्यूरेशन सिलेक्ट करनी होती है। अब यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम टूर ड्यूरेशन कैसे सिलेक्ट करें। तो देखिए, यहाँ पर आप ये याद रखिए कि जिस दिन आप उत्तराखंड में एंटर हो रहे हो और उत्तराखंड से बाहर निकल रहे हो, यहाँ वो ही ड्यूरेशन आपको चूज करनी होती है। सपोज करिए आप हरिद्वार में अगर 21 मई को एंटर कर रहे हो तो आपका जो टूर स्टार्ट होगा वो 21 मई से स्टार्ट होगा, और अगर आप 26 मई को हरिद्वार से बाहर निकल रहे हो तो वो सेकंड डेट यहाँ पर चूज करनी होगी। तो ये आपका बन जाएगा एक टूर ड्यूरेशन। आप जिस भी स्टेट से यात्रा कर रहे हो यहाँ उसकी डेट चूज नहीं करनी है। हरिद्वार से एंटरिंग और लीविंग डेट यहाँ पर आपको चूज करनी होती है। नाउ जब यहाँ पर आप अपना टूर ड्यूरेशन चूज कर लेते हो उसके बाद आपको शो होते हैं अवेलेबल स्लॉट्स। तो जो ग्रीन है मतलब वो अवेलेबल स्लॉट्स हैं, उनको आप अपनी डेट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। रेड मीन्स वो अभी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जितने भी टूरिस्ट आपके साथ यात्रा पर जाने वाले हैं वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके बाद आता है एक मेन ऑप्शन, मोड ऑफ ट्रैवल। अब यहाँ पर भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वो इसीलिए कि जो लोग केदारनाथ हेलीकॉप्टर से जाते हैं वो यहाँ पर हेलीकॉप्टर चूज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, बाय हेलीकॉप्टर यहाँ उनको चूज करना होता है जो चारों ही धाम हेलीकॉप्टर से करने वाले हैं, जो कि आपकी यात्रा शुरू होती है देहरादून से। लेकिन जो लोग सिर्फ केदारनाथ हेलीकॉप्टर से जाने वाले हैं और बाकी के 3 धाम बाय रोड ही करने वाले हैं, उनको यहाँ पर बाय रोड ही चूज करना होता है। और जो पैदल जाने वाले हैं बाय ट्रैक, हरिद्वार से ही पूरी यात्रा पैदल करते हैं, वो यहाँ पर बाय वॉकिंग चूज कर सकते हैं। सो आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन ये शो करेगा, बस या फिर मिनी बस,
प्राइवेट कार, टैक्सी मैक्सी या फिर टू व्हीलर। तो यहाँ पर बस या फिर मिनी बस का तो मतलब है जो 10 सीटर बड़ी गाड़ी होती है, अगर आप उसमें जा रहे हो या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले रहे हो तो आप उसको यहाँ पर चूज कर सकते हो। सेकंड है आपका प्राइवेट कार, तो अगर आप अपनी पर्सनल कार से ही यात्रा पर जा रहे हो तो यहाँ पर उसको भी आप चूज कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आपका आता है टैक्सी मैक्सी, तो अगर आप 4 to 7 सीटर व्हीकल ले रहे हो तो यहाँ पर आप उसको चूज कर सकते हो। लास्ट आता है टू व्हीलर, तो अगर आप बाइक रेंट करके जाते हो या फिर अपनी गाड़ी से भी जाते हो जो कि बाइक वगैरह स्कूटी है, तो उसके लिए यहाँ पर आप टू व्हीलर चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ ड्राइवर्स नेम एंड व्हीकल नंबर को यहाँ आप ब्लैंक छोड़ देना, देन क्लिक ऑन ऐड बटन। नाउ यहाँ तक आपको प्रोसेस इजीली समझ आ गया होगा। अब लास्ट पॉइंट, यहाँ पर आपको चारों धाम की डेट चूज करनी होती है। जिस भी डेट में आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने वाले हैं उनकी डेट यहाँ पर आपको चूज करनी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, जिस दिन आप दर्शन करेंगे उसी की डेट यहाँ पर आपको चूज करनी होती है। डेट चूज करने के बाद क्लिक ऑन सेव एंड क्रिएट टूर। नाउ यहाँ पर आपको पॉपअप शो हो गया है कि आपका टूर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। इन केस अगर स्लॉट अवेलेबल नहीं होते हैं तो आपका टूर यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। तो दोस्तों अभी तो रजिस्ट्रेशन अनलिमिटेड है, आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बट जब कभी भी यहाँ लिमिटेशन लगती है तो स्लॉट्स का सबसे बड़ा इशू आता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग मई मंथ में जाना चाहते हैं या फिर जून में जाना चाहते हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन पहले से ही करके रख लें। वो ऐसा ना सोचे कि जब हम यात्रा पर जाएंगे तो तभी करेंगे, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलेंगे ही नहीं। तो आप अभी से अपना रजिस्ट्रेशन डेट वाइज करके रख लें। नाउ अब आप सेकंड पेज पर आ चुके हो। यहाँ पर आपको पिलग्रिम्स की डिटेल फिल करनी है। पहले आपने अपना टूर क्रिएट किया था, उसमें आपने अपने टूर के अकॉर्डिंग डिटेल्स फिल की थी। अब यहाँ पर आपको पिलग्रिम्स की पर्सनल डिटेल फिल करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी इजी हो गया है। यहाँ पर केवल आपको अपना आधार नंबर ही फिल करना है, देन उसके ऊपर एक OTP आता है। देन जैसे ही यहाँ आप अपना OTP फिल करते हो तो आपके आधार में जो भी डिटेल्स ऑलरेडी फिल हैं वो यहाँ ऑटोमेटिकली फैच हो जाती है और आपको वो फिल नहीं करनी होती है। बट उसके अलावा भी आपको कुछ और डिटेल्स फिल करनी होती है, वो मैं अभी आगे आपको बता देता हूँ। बट आप याद रखें कि आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना ज़रूरी है और वो मोबाइल नंबर भी आपके पास होना कंपलसरी है, ज़रूरी है, अदरवाइज आप OTP फिल नहीं कर पाओगे। और एक चीज़ और याद रखें कि अगर आप अपने किड को, छोटे बच्चों को यात्रा पर लेकर जा रहे हैं तो उनका भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो जिन्होंने आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो वो अपने बच्चों का जो बेबी आधार कार्ड होता है वो बनवा लें और उसके थ्रू यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो लोग हेलीकॉप्टर से बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं उनको पता होगा कि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चा 2 साल से ऊपर का है तो उसके लिए पूरा टिकट लगता है और टिकट बुक करने के लिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका आधार कार्ड ज़रूरी है। तो आप आधार कार्ड छोटे बच्चों का ज़रूर बनवा लीजिएगा अगर आप 4 धाम यात्रा पर बच्चों को ले जाने का प्लान कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका नेम, एज, जेंडर, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो चुका है और इसको आप यहाँ चेंज भी नहीं कर सकते हो। सिटी यहाँ पर आपको फिल करना होता है, साथ ही एक मोबाइल नंबर आपको फिल करना होता है जिसको आप यात्रा में अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। और अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप पर ही लेना चाहते हैं थ्रू उत्तराखंड टूरिज्म तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी होती है जो आपके साथ यात्रा पर नहीं जाने वाले, लाइक नेम, मोबाइल नंबर और उनका आपके साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद मेडिकल कंडीशंस, अगर आपको इनमें से कुछ भी है तो आप क्लिक कर देना, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल पर ही उसे रहने देना। और अगर आप डॉक्टर हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी फ़ोटो यहाँ पर शो हो जाती है जो आधार कार्ड में ऑलरेडी क्लिक हो रखी है और उसके बाद आपको आधार फ़ोटो को वेरीफाई करना होता है। नॉर्मली यहाँ पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना।
बट हाँ, प्रीवियस ईयर तक आपको कोई भी फ़ोटो अपलोड नहीं करना होता था, बट इस ईयर आपको एक अपना सेल्फी या फिर कोई भी फ़ोटो अपलोड करना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो जो भी पर्सन जाने वाले हैं उनका आधार कार्ड का तो फ़ोटो ऑलरेडी यहाँ पर फैच हो जाता है, बट आपको एक और फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद अगर आपने एकोमोडेशन ऑलरेडी बुक किया हुआ है तो यस कर देना, नहीं किया हुआ तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर देना। नाउ एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों और समझने वाली है कि अगर आप एक पर्सन जाते हैं तो यहाँ पर आप इजीली फिनिश पर क्लिक कर दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। बट अगर आप मोर देन 2 पर्सन हैं तो आपको यहाँ पर सेव एंड ऐड मोर पर क्लिक करना है, और सभी का, अगर आप जितने भी लोग यात्रा पर जा रहे हैं सेपरेटली सभी का ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये बता दिया कि हमारे साथ कितने टूरिस्ट जाने वाले हैं बट आपने रजिस्ट्रेशन केवल एक ही पर्सन का किया है, ऐसा नहीं होगा। जितने भी लोग आपके साथ यात्रा पर जाने वाले हैं, जितने नंबर ऑफ पर्सन आपने वहाँ पर फिल किए हैं, सपोज कीजिए आपने 8 फिल किया है तो आपको 8 पर्सन का ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद आप फिनिश मत करिएगा, आपको सेव एंड ऐड मोर पर क्लिक करना है। तो आपके रजिस्ट्रेशन 1 बाय 1 खुद ही होते चले जाएंगे, और जब सब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आप इजीली उनको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिन भी लोगों का मैंने रजिस्ट्रेशन किया है उनको यहाँ से मैं इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ, और उनकी डिटेल्स को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है। दोस्तों जो लोग टूर में चेंज करना चाहते हैं तो उनको अपने टूर पर जाना होगा, और वही सिंपल आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है, और आप अपनी टूर ड्यूरेशन या फिर आपको नंबर ऑफ पर्सन टूर में और इंक्रीज करने हैं तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके रजिस्ट्रेशन के लिए आपके डेट वाइज स्लॉट अवेलेबल होंगे। अगर स्लॉट अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप टूर को अपडेट नहीं कर सकते हो। अभी तो अवेलेबल है तो आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता देता हूँ जो रजिस्ट्रेशन से जुड़ी है और बहुत ज़रूरी भी है, कि अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो फिर वो डिलीट नहीं होता है। अगर आप कस्टमर केयर पर भी कॉल करते हैं उत्तराखंड टूरिज्म में तो कहीं से भी आपका रजिस्ट्रेशन डिलीट नहीं होगा। तो एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना और उसके ऊपर OTP आ गया तो आप सही डिटेल फिल करिएगा, क्योंकि अगर उस पर्सन का एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आप याद रखना। इनकेस अगर आपके टूर में ऑन स्पॉट कोई पिलग्रिम ऐड होना चाहता है बट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्लॉट अवेलेबल नहीं दिखा रहा है तो आप ऑफलाइन में भी अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। हरिद्वार, ऋषिकेश और भी कुछ जगहें हैं वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बट वहाँ पर आपको थोड़ा क्राउड मिलेगा, और वहाँ पर भी आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की एक लिमिटेशन होती है कि आपको एक दिन में 2000 या फिर 2500, 3000 इस तरह से स्लॉट दिए जाएंगे। जब वो फुल हो जाते हैं तो वो भी आपको नहीं मिल पाएंगे। सो इसीलिए बेस्ट है कि आप जितना अर्ली हो पाए अपना रजिस्ट्रेशन करके रख लें। एंड आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर देना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर करना उनको जो लोग 4 धाम यात्रा पर आना चाहते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन वो ईजिली कर पाएँ। बाकी 4 धाम यात्रा से जुड़ी सभी तरह की डिटेल्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप चैनल पर जाकर 4 धाम यात्रा की प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए, वहाँ सभी तरह की वीडियोस आपको मिल जाएगी जहाँ पर आपके जो भी 4 धाम यात्रा से रिलेटेड डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। बाकी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस एंड व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब उत्तराखंड ब्यूटी यूट्यूब चैनल। हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। हर हर महादेव, जय श्री केदार।